अंतस की धारा में बहुत रिलैक्स हो जाना। दूर की नहीं, बस अगले कदम की सोचो। इस समय ये मन क्या कर रहा है। ये मन बहुत महत्वाकांक्षी होता है। खड़ा यहां है, सपने वहां के लेता है। वो सोच रहा है मुझे मंजिल तक पहुंचना है। यानी जैसे भी तुम हो वैसे ही मंजिल तक पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए दूर की नहीं, बस अगले कदम की सोचना। ध्यान रहे, तुम कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, तुम सिर्फ अगले कदम तक पहुंचते हो और वहां पहुंचते ही तुम मिट जाते हो। उसके अगले कदम तक वो पहुंचता है जो पहले कदम तक पहुंचता है। तुम नहीं पहुंचते। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी पात्रता और तुम्हारी सफलता बस इतनी है कि तुम अभी उचित निर्णय करके वो जो जरा सा आगे का मुकाम है वहां तक पहुंच जाओ। उसके आगे तो तुम वैसे भी नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि जो उस मुकाम तक पहुंचा वो परिवर्तित हो गया, वो बदल गया, वो वैसा ना रहा जैसा था। ये यात्रा वो नहीं है जिसमें यात्री मंजिल तक पहुंचता है। यात्रा वो है जिसमें पग पग पर यात्री गलता जाता है, बदलता जाता है, मिटता चला जाता है, समर्पित होता चला जाता है, धुआं होता जाता है, आकाश होता जाता है। पर तुम अपनी जिस भी हालत में हो वहां बैठे बैठे पूछते हो कि अंत बताइए, महासमाधि बताइए, निर्विकल्पता बताइए, परम तत्व में योग कैसे होता है और तब क्या अनुभव होता है, उसकी बात करिए। लेकिन यकीन मानिए वो बेकार की महत्वाकांक्षा है। तुम वो सवाल पूछ रहे हो जो तुम्हारे पूछने की पात्रता ही नहीं है, और पात्रता की बात छोड़ो, उसमें कोई उपयोगिता भी नहीं है। मान लीजिए ए को जाना कहां तक है? जेड तक। ए निशाना लेकर चला जेड तक, वो चला आगे बी तक, लेकिन ए को मिटना होगा। ए नहीं बचेगा। ए की मंजिल क्या हुई? जेड या बी। तो ए को बात कितनी करनी है? बी तक की। लेकिन ए कितनी दूर की कहानी गाता है? जेड तक की। यही गलती हो रही है। इस गलती के कारण हम जेड तक नहीं पहुंच पाते। हमारी गलती यही है कि हमें जेड की यानी आखिरी की इतनी अभिलाषा है कि हम भी को तिरस्कृत कर देते हैं, भुला देते हैं। ए कहता है बी तो पड़ोसी है ना, बगल वाला मेरे जैसा ही तो है, मेरे जैसा शरीर, मेरे जैसा मन, मेरे जैसा घूमना फिरना। और एक कदम चलने में मजा क्या है, क्या सम्मान है, क्या आदर है कि ए से चले और बी तक पहुंचे। उसमें तो कोई उपलब्धि ही महसूस नहीं होती। इसीलिए ए जेड की बात करता है, आखिरी की बात करता है, और जेड की बात करते करते चूक ही जाता है। किससे? जेड से। क्योंकि जेड बी में समाया हुआ है। तो बी तो पहुंचो, अपने करीब की तो बात करो कि कहां पर हो, कितना बंधन, कितना मुक्ति। तो जेड भी फलीभूत होगा। तुम सिर्फ उसकी बात करो जो तुम्हारे कर्तव्य क्षेत्र के भीतर आता है। उसकी बात क्यों करते हो जो सिर्फ मात्र कल्पना की उड़ान है? इसीलिए आम आदमी चूक रहा है। वो देख ही नहीं रहा है कि ठीक उसके अगल बगल में कहां बंधन है, कहां अवसर है। वो बहुत दूर की सोचता है।
जिसे कहते हैं लंबी लंबी छोड़ना। जैसे कोई बैठे बैठे चाय पिए और गर्मा गर्म पकौड़े खाए और कहे कि आज 8 मील दौड़े या 10 मील, 12 मील। बात कितनी कर रहे हो? 12 मील की। और चल एक कदम भी नहीं रहे, बल्कि उसकी जगह चाय नाश्ते की चुस्की ली जा रही है। ऐसी हमारी जिंदगी है। और ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक साधना भी, अंतस की साधना भी कुछ इसी प्रकार की है। हम सभी बहुत दूर में जीते हैं, निकट से जैसे हमारा कोई संबंध ही ना हो। बस यही सूत्र है। जो निकट की उपेक्षा करेगा वो दूर पहुंच ही नहीं पाएगा। यही हमारा अपराध है। हमने उसको अनदेखा किया है जो बिल्कुल सामने का है। वो जो हमें प्यारा है, वो बड़ा गौरवपूर्ण लगता है, अप्राप्य लगता है। उसकी महिमा ही यही है कि वो असाधारण है। उसकी महिमा ही यही है कि वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए मिटना पड़ता है। और बी की बात कौन करे? उसको तो हाथ बढ़ाओ और पालो। बस आप वहीं मार खा रहे हैं जहां जीत आसान थी। आप उसी से वंचित हैं जिसको हाथ बढ़ाकर पाया जा सकता था। ये मत कहिए कि परमात्मा ऊंची बात है इसीलिए हासिल नहीं हुआ। ये मत कहिए कि समाधि बहुत विरल चीज है इसलिए लगी नहीं। जो ऊंचा है, विरल है, वो नहीं हरा रहा आपको, आपको हरा रही है आपकी धारणा। वो धारणा ये है कि जो समीप का है उसको भाव ना दो, उसको मोल ना दो, उसका आदर ना करो, उसके प्रति समर्पित भाव ना रखो, उसके प्रति श्रद्धा, नतमस्तक ना हो। जो हमारे समीप से भी समीप का है, शरीर मन बुद्धि विवेक, हमने उसी को कुछ ना समझा। हम तो अपनी ही बुद्धि से चलते रहे। हमने उसे कितना आदर दिया, हमसे क्या गलती हुई हमें सब पता है। और जो जितना दूर था हमने उसे बहुत महत्व दिया। ये गलती बार बार हो रही है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उतना ही करना है जितना तुम कर सकते हो, जो तुम हो। वो होते हुए तुम इतना ही कर सकते हो कि ए बी में घुले। तुम उतना ही नहीं कर रहे, जबकि उतना ही काफी है। तुम कहते हो परम तत्व जीवन का शिखर, वो अनंत असीम, उस तक पहुंचना है। लेकिन अभी वो बात छोड़ो। अभी तुम क्या हो? ए बस अपनी बात करे। ए ये ना देखे कि मुझे कहां तक पहुंचना है, वहां पहुंचकर क्या मिलेगा। बस तुम ये देखो तुम्हारे लिए वो नन्हा सा कदम, छोटा सा कदम जो है, जो उचित है। और पूछो अपने आप से, क्या मैं अपनी छोटी छोटी चीजों को ठीक कर रही हूं रोजमर्रा के जीवन में, जो मुझे करना चाहिए? या फिर बड़े की दुहाई देकर छोटे से भी कन्नी काट रही हूं? तीर्थ यात्रा की तैयारी में हम इतने बिजी रहते हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, उसे पानी तो पिला दे, ये हमें ध्यान ही नहीं रहता। क्यों नहीं पिलाएंगे? क्योंकि जड़ की तैयारी चल रही है ना, तीर्थ पे जाना है। बी की बात कौन करे? प्यासा पशु सामने खड़ा हो, उसको तो शास्त्रों ने बताया नहीं कि इसे पानी पिलाना यही स्वर्ग तुल्य पुण्य है। हमें तो बताया गया हिमालय के शिखर पर चढ़ जाओ, तब जाकर मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। ठीक तुम्हारे सामने कोई पशु आ गया, उसको पानी पिलाने में क्या रखा है? ये तो बहुत छोटी बात है। मन को तो कुछ विराट चाहिए, कुछ विरल, ऐसा विराट कि तुम्हारी स्वर्ण प्रतिमा लग जाए सबसे बड़े मंदिर में। जीव हो, बस होश से रहो, होश में रहो। जीव पैदा होने का मतलब ही यही है, सीमाओं के साथ पैदा होना। सीमित हो तुम, बस इतना सा ही कर पाओगे। और अस्तित्व इससे ज़्यादा तुमसे कुछ मांग भी नहीं करता। वो नहीं कहता कि तुम एक झटके से भवसागर पार कर जाओ, एक छलांग मारी और दरिया के उस पार। अस्तित्व तुमसे ये अपेक्षा भी नहीं रखता।
तुमसे बस इतना ही कहा जाता है कि जीव होते हुए अपनी समस्त सीमाओं के साथ साथ अपने समस्त विकारों और दोषों के साथ जो तुम थोड़ा सा कर सकते हो वो जरूर करो। जीवन यदि तुम्हें सजा दे रहा है तो वो इस बात की नहीं दे रहा कि तुम परम समाधि को उपलब्ध नहीं हुए। तुम्हें जीवन प्रतिपल सजा इसलिए दे रहा है कि वो जो आसान था, वो जो सहज था, वो जो समक्ष था, उसको भी तुमने नहीं किया। तुम वहां चूकते हो जहां चूकने का कोई कारण ही नहीं था। बस इग्नोरेंस के कारण हम मन में ही जीते चले गए। सजा तो मिलेगी। अंतिम समाधि की बात छोड़ो, तुम ये बताओ, अभी जितना तुम्हें संभव है शांत हो जाना। क्या तुम शांत हो पाए? क्या तुम रिलैक्स हो पाए? क्या तुमने गहरी सांस ली? ये ना पूछो कि देह और मन के सारे संस्कारों से आजादी कैसे मिलेगी। तुम बस इतना बता दो कि समाज ने जो तुम्हें संस्कार दिए, क्या तुम उनसे आजाद हो पाए? मत पूछो कि ब्रह्मांड में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं उनकी मुक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूं। बात करो, तुमने अपनी मुक्ति के लिए क्या किया? कितने ग्रंथ पढ़े या नहीं पढ़े, छोड़ो सब। ये बताओ, अभी अभी 10 मिनट में भीतर कोई गूंज उठी या नहीं? समर्पण की, प्रेम की, श्रद्धा की। थोड़ी देर भीतर डूब जाइए। कुछ खूबसूरत पलों की महक सी है तेरी यादें ओ विराट। सुकून ये भी है कि ये कभी मुरझाते नहीं, हर पल जीवंत हैं, हर सांस में, हर धड़कन में। दिल को छू जाती है ये रात की आवाज़। चौंक उठते हैं कहीं तूने पुकारा तो नहीं। बस आज इतना ही। इंतज़ार के पलों में रहना नेक्स्ट वॉल्यूम तक। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।